तो क्या अगर कहीं पार्टी में हिस्सेदारी नहीं मिलती तो ऐसे में क्या आपका अगला स्टेप होगा? क्या आप कोई अपनी खुद की पार्टी जो है वो एस्टैब्लिश करेंगे या क्या आपका ना अगला तो स्टेप होगा? बीजेपी से ना मैं आम आदमी से है ना मैं कांग्रेस से। हम इंडिपेंडेंट अपनी भागीदारी की बात करते हैं और अपने लोगों को सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं। जहां भी जिस स्टेट से टिकट चाहिए वो हम जिस दिलाएंगे तरह आपको। से लगातार हमारी एक मुहिम एक कोशिश है कि देश के अलग अलग हिस्सों से उन लोगों को इस ब्रॉडकास्ट के माध्यम से पहुंचाया जाए जिनकी सोच लगभग आज से नहीं एक लंबे वक्त से देश के हित में रही है। इसी कड़ी में एक और अजीम शख्सियत आज मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। हमारे कैमरे के सामने है जनाब हाजी आरफिन मंसूरी साहब। शानदार कारोबारी भी हैं। आशियाना बिल्डर्स के नाम से एक बड़ा इनका जबरदस्त काम है प्रॉपर्टी का। उन तमाम चीजों पर आएंगे, लेकिन एक खास बात जो अक्सर आप मेरे पॉडकास्ट के अंदर देखते हैं अलग अलग इलाकों से, वो आप तक पहुंचाने की मेरी कोशिश है। तो बहुत बहुत खैर मकदम हाजी जी, आपका खैरियत से है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी हाजी जी, पहली शुरुआत और अहम सवाल से कि अभी क्योंकि आपका एक जबरदस्त राजनीतिक एक तजर्बा रहा है, आपने क्योंकि वक्त दिया है कांग्रेस को लंबे वक्त तक, बड़े बड़े सांसदों को आप इलेक्शन में सपोर्ट रहा है आपका, आपकी पूरी तंजीम का, आपके जो है समाज का। तो आपके तजर्बे के एतबार से मेरा पहला और अहम सवाल ये है, जिस तरह से आप देख रहे थे कि गुज़िश्ता होली का त्योहार गुजरा है और उससे पहले पिछले 10 दिन से 15 दिन से एक कंट्रोवर्शियल माहौल बनाया जा रहा था, सबके जहन में एक होली को लेके एक हवा सा बैठ गया था कि यार क्या होगा, कहीं पर कोई अप्रिय घटना तो नहीं घट जाएगी। क्या ये अब से पहले इस तरह का कभी माहौल देखा गया है देश के अंदर? नहीं, पहले तो मैं आपको ये बता दूं, आपके चैनल के माध्यम से वादे करना चाहता हूं कि जो आपने कहा कि कांग्रेस को हमने सपोर्ट किया लंबे वक्त तक, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि मैंने जिस पार्टी को सपोर्ट किया जी अपनी ओबीसी समाज के लिए किया, जी जी दलित जी समाज के लिए किया, एससी समाज के लिए किया, जी जी एसएसटी समाज के लिए किया। जी क्योंकि हमारा एक संगठन है इंडियन बैकवर्ड कॉन्फ्रेंस, जिसका मैं नेशनल प्रेसिडेंट हूँ। उसके बावजूद मैं मंसूरी नेशनल कॉन्फ्रेंस का नेशनल प्रेसिडेंट हूँ। दलित मुस्लिम अधिकार मंच में जैसे आपने तारुफ कराया, मैं उसमें कोषाध्यक्ष हूँ। पीएल पुनिया जो राज्यसभा मेंबर रहे हैं वो अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो कहने का मतलब हमने जिस पार्टी को भी सपोर्ट किया है उससे पहले हमने भागीदारी की बात की है। चाहे हमने आम आदमी पार्टी को सपोर्ट किया, दिल्ली में 68 विधायक आए, आप हमारे साथ में थे और आप हमारे राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी भी हैं जी जी और आप शाना बशाना हमारे साथ भी रहते हैं। हर प्रोग्राम आप हमारे साथ रहते हैं। जी जी चाहे वो हिंदुस्तान में किसी भी स्टेट में, बॉम्बे में प्रोग्राम किया हमने, जी तालगढ़ स्टेडियम में प्रोग्राम किया ओबीसी का, राष्ट्रीय महासंघ बब्बन ताई बाटे के द्वारा जो देवेंद्र फडणवीस आए थे प्रोग्राम में, हमने जहां भी बात की है अपनी भागीदारी की बात की है। तो हम किसी पार्टी से ज्वाइन नहीं करते, हम किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करते। अगर आप हमें, हमने अभी कांग्रेस से कहा था 15 टिकट तो हम आपको सपोर्ट करें। तो हमने जैसे अपने 14 19 से लोग जिताए अपने बिहेव पे, तो ऐसा नहीं है कि हम, अगर हमारे लोगों को मान सम्मान मिलेगा, हमें ना तो बीजेपी से इतराज, ना हमें आम आदमी से है, ना हमें कांग्रेस से। हम इंडिपेंडेंट अपनी भागीदारी की बात करते हैं और अपने लोगों को सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं। जहां भी जिस स्टेट से टिकट चाहिए वो हम दिलाएंगे आपको, ये वादा है हमारा। अच्छा, ये बड़ी प्रैक्टिकल सोच है आपकी और बिल्कुल इसमें नो डाउट कि मैं उन्नाव के सफर में आपके साथ रहा, वो तमाम चीजें हमने देखी भी कि आपने गांव से शहर तक जो एक लंबी मुहिम काफी लंबे वक्त तक आपने छेड़ी। मेरा हाजी जी एक अहम सवाल ये भी है कि इंडियन बैकवर्ड कॉन्फ्रेंस में जो आपके जो दूसरे अदर बिरादर के जो आपके सदर हैं, जो आपके सहयोगी हैं कहीं ना कहीं आज के वक्त में, तो क्या अगर कहीं पार्टी में हिस्सेदारी नहीं मिलती तो ऐसे में क्या आपका अगला स्टेप होगा? क्या आप कोई अपनी खुद की पार्टी जो है वो एस्टैब्लिश करेंगे या क्या आपका अगला स्टेप होगा? क्योंकि अभी देखिए लगातार अगले 6 राज्यों में चुनाव है और शुरुआत बिहार से लेकर और गोवा तक पहुंचने वाली है। तो ऐसे में क्या आपका स्टेप होगा बिहार और फिर गोवा उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें? देखिए, हम जैसे मंसूरी समाज के नेशनल प्रेसिडेंट हैं, वैसे अंसारी समाज के भी हैं, केसरी समाज के हैं, हबारी समाज के हैं, सैफी समाज के हैं, अब्बासी समाज के हैं। जितने समाज हमारे साथ जुड़े हैं हम पहले उनसे मशवरा करेंगे, एक बैठक रखेंगे रमजान के बाद अपने घर पे निवास पे अपने यहाँ बैठक रखेंगे मीटिंग हॉल में, और सबके मशवरे से जो किया जाएगा तय उसको हम रखेंगे। अच्छा हाजी, मैं एक्चुअली इंस्पिरेशन के तौर पर, क्योंकि थोड़ा सा पर्सनल आपकी कुछ बातें जो जानना चाहता हूँ, ताकि लोगों को ये लगे कि ऐसा नहीं है कि एक समुदाय विशेष के नाम से जो एक मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर एक नाम रख दिया गया कि जिस समुदाय विशेष एक खास कौम का जिसकी हिस्सेदारी जो है अंग्रेजों के वक्त से लेकर आज तक बराबर रही है देश के अंदर हर कुर्बानी में,
समुदाय विशेष का आना शुरू कर दिया। तो मेरा सवाल ये है कि युवाओं को एक इंस्पिरेशन मिले आपको, आपकी शुरुआत आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, कहाँ से आपने शुरू करा, फिर दिल्ली में कैसे स्टैब्लिश हुए, उस पर जरा हम 2 मिनट चर्चा करना चाहेंगे। देखिए, मैं पीछे से ग्राम कनपुरा का रहने वाला हूँ, जो हमारा डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद था, पहले अब डिस्ट्रिक्ट अमरोहा हो गया। मैं पुराना रहने वाला हूँ, वहाँ से हूँ। और 40 साल पहले मैंने सफ़र किया था और बहुत लंबी ग्रोथ की है। मैंने मारुति में भी जॉब किया, फिर उसके बाद आशियाना बिल्डर का 40 साल। हाँ, देखो ये एक नई बात। जी जी। मैं आपके अपने भी जमीन काफी से जुड़ा हुआ वर्ष- आदमी जी, हूँ जी। और मैं मारुति कंपनी में भी मैं सीनियर वर्कर रहा। 500 वर्कर अंडर में काम करते थे कॉम्पिटेंट मोटर में। तो वहां से ग्रोथ करते करते हम आशियाना बिल्डर पर आया। आशियाना बिल्डर को चलाते हुए आज हमें 40 साल हो गए हैं। और हमारी ब्रांच नोएडा 140 सेक्टर में भी है और हमारा हेड ऑफिस DLF B151 G2 है। और अब हमारी तीसरी ब्रांच ही है टोनिका सिटी अंसल AC 219 में भी हमने एक ऑफिस छोटा सा खोला है, जो हम कारोबार करते हैं अपना आशियाना बिल्डर के एतबार से। एक हमारा शालीमार गार्डन में ऑफिस है। अच्छा, बिल्कुल, ये आपको बहुत बहुत मुबारकबाद इन तमाम कामयाबियों के लिए। तो ऐसा कोई ऐसा खास दौर जब आपको हाजी जी ये लगा हो कि यार इतना बहुत स्ट्रगल चल रहा है, लेकिन स्ट्रगल चलने के बावजूद भी वो सक्सेस नहीं मिल पा रही, या कहीं टूटे हो आप, कोई ऐसा दौर ऐसा गुजरा हो, लेकिन उसके बावजूद भी आप लेकिन हिम्मत ना हारे हो, तो ऐसा कोई खास इंसिडेंट जो है हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करें प्लीज। देखिए, हालात तो इंसान पे आते हैं। जब आदमी कंपटीशन में होता है, मार्केट में होता है, तो उतार चढ़ाव बहुत देखे हमने जिंदगी के, लेकिन हमने कभी हिम्मत नहीं हारी। क्योंकि देखिए ना, आज क्या होता है कि जरा जरा से मामलों को लेकर आप देखते होंगे खबरों के अंदर फांसी खा लेते हैं युवा, हिम्मत हार जाते हैं छोटी छोटी चीजों से। देखिए, एक जमीन से जुड़ा हुआ आदमी जिसने आने के बाद जबरदस्त स्ट्रगल करा हो, फिर उसके बाद एक ऐसे वर्कर रहे हो, फिर सीनियर वर्कर बने हो उसी कंपनी के अंदर, हिम्मत नहीं हारी। और देखिए, आज के ब्रॉडकास्ट में आपको कई सारी जो है वो चीजें एक साथ मिलने वाली, चाहे वो राजनीतिक हो, स्ट्रगल हो, कई सारी चीजें आपको बहुत खास मिलने वाली है। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे आप जब सुनते होंगे कि युवा नौकरी ना मिलने पर या डिग्री हासिल करने के बाद स्ट्रगल करने वक्त पर फिर वो बीच में ही जो है वो सफर को छोड़ देते हैं, क्या कहना चाहेंगे ऐसे युवा? देखिए, मैं ये चाहता हूँ हिम्मत के साथ अगर जुड़े रहेंगे, आप एक अपना टारगेट बनाएंगे कि मुझे कुछ करना है लाइफ में, तो आप वहां तक पहुंच जाएंगे, उस स्तंभ तक पहुंच जाएंगे जो आप हासिल करना चाहते हैं। अगर आपकी हिम्मत और हौसला नहीं है तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। हमें हर हाल में मेहनत करनी है और ईमानदारी के साथ जुड़ना है। आज हम 40 साल बैठ के एक ही ठिए पे हम रोजी कमा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। इससे हमने उम्रें भी कर ली, बच्चों की शादियां भी कर ली और कंस्ट्रक्शन का काम भी हमारा चल रहा है। लेकिन हमने कभी हराम पे नियत नहीं रखी, हलाल ही कमाया हमने और अपने बच्चों को हलाल ही कमाया। तो सबसे बड़ी चीज जो है वो ईमानदारी है। अगर ईमानदारी है आदमी के अंदर, एक मेहनत ईमानदारी दोनों चीजों के साथ जुड़ेंगे तो हम तरक्की करेंगे और उससे क्या फतवात के दरवाजे खुलेंगे और आदमी ऊंचाइयों तक जाएगा। अच्छा हाजी जी, एक अहम सवाल ये भी है, ऐसे राष्ट्रीय सदर IBC इंडियन बैकवर्ड कॉन्फ्रेंस और तमाम जो आपकी उपाधि हैं, और जैसे कि मैंने कहा कि इलेक्शन बिल्कुल नज़दीक है, आपका बहुत बड़ा तबका, बहुत बड़े मजबूत लोग, खासकर स्पेशली मंसूरी समाज के, इवन अगर मैं कहूँ तो बिहार के सूचना मंत्री भी आपके समाज के हैं, रहे हैं, इसराइल मंसूरी साहब। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि और बिहार में ही चुनाव है, तो क्या मैं ये उम्मीद कर सकता हूँ कि इस बार विधानसभा के अंदर मंसूरी समाज देखने को मिलेगा एज ए कैंडिडेट बिहार के अंदर बड़ी तादाद में? नहीं, देखिए, हमारा तो सरकार से पहला यही अप्रोच रहता है कि भाई अगर आप हमारी कौम को सपोर्ट करेंगे तो हम आपके साथ खड़े हैं साना मसाना। अगर पार्टी टिकट देती है तो हमारा जितना समाज है OBC, हम उनके साथ खड़े हैं। और अगर मंसूरी समाज को टिकट मिलता है तो चीफ इन बेस्ट, क्योंकि हमारे और भी लोगों ने उत्तर प्रदेश से टिकट लेने की कोशिश करी। जी। लेकिन क्या है कि लोग भूल जाते हैं, हमने पीछे इलेक्शन में अखिलेश यादव को सपोर्ट किया, जो आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, मैंने कभी शो नहीं किया, लेकिन मैंने लोकसभा में अच्छा प्रदर्शन भी रहा, प्रदर्शन अच्छा नहीं, मैंने सफर किए और इतने बड़े सफर किए कि अखिलेश जी ने सोचा भी नहीं होगा। और ऐसे कार्यकर्ताओं पे ये सरकार ध्यान नहीं देती। मैं 14 विधायक अपने बल पे जिता के लाया। मैं मंत्री साहब को सपोर्ट किया अमरोहा से, जियाउर रहमान को संभल से सपोर्ट किया। वो वीडियोस हम लगातार चला रहे हैं क्योंकि देखिए, ताकि पार्टी के आले कमान को भी पता चले कि कौन कौन से ऐसे छुपे हुए बड़े कार्यकर्ता हैं जिनकी वजह से पार्टी कहीं ना कहीं खड़ी हुई है, पार्टी टिकी हुई है। और तमाम वीडियोस हम PCR से कहीं चलाते रहे। जी, आपने जो है सफर किया विधानसभा में? जी, मैंने उत्तर प्रदेश में, मैंने पूरा उत्तर प्रदेश, मैंने यहाँ से हसनपुर देहात से, सहारनपुर देहात से आंसू मलिक साहब जी को सपोर्ट किया। यहाँ से सफर मैंने अमरोहा का किया, जो महबूब मलिक साहब को बाई हैंड लेटर दिया
अब ये मेरे पास सारे तथ्य लिखित रूप में है जो मैंने प्रमाणित किए हैं, मैंने जो लेटर पैड पे दिए हैं और सपोर्ट किया है इलेक्शन में, तो मैंने किसी अपने मुफीद के लिए नहीं किया, बल्कि कौम की सपोर्ट के लिए किया, ओबीसी के लिए किया, एससी के लिए किया। तो जियाउर रहमान साहब को सपोर्ट किया, फिर हमने महमूद साहब को सपोर्ट किया, और यहाँ से हमारे 14 विधायक अल्हम्दुलिल्लाह जी, एक विधायक हमारे हारे जो समाजवादी पार्टी से थे मदन भैया, फिर उनको भी सपोर्ट किया, सामने से जिताया। ऐसा नहीं है कि हम उस सफर में आप हमारे साथ थे जो हमने सपोर्ट किया था, सिर्फ एक विधायक हमारे हारे, 14 विधायक हमारे जीते, 4 विधायक हमारे पीलीभीत से जीते। तो हमने समाजवादी पार्टी को जी तोड़ के मेहनत करी और जिताने की कोशिश करी, वो इनका भाग्य है। और उन लोगों को, ऐसे लोगों पे ख्याल रखना चाहिए जो निस्वार्थ मेहनत करती है और जो जमीन से जुड़े हुए लोग हैं। जबकि सूत्रों से जानकारी मुझे ये भी है कि भाजपा से एक बड़ा ऑफर लगातार आपके पास आता रहा है, आपको मीटिंग में बुलाने की कोशिश की गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं भाजपा की एक मुस्लिम वोट बैंक बढ़ाने के लिए आप जैसे चेहरे की जरूरत है लगातार भाजपा को, तो वो तमाम दौर हमने देखा। तो वहां क्यों नहीं जहन गया, या जैसे कि जब आपका और अन्य पार्टियों के साथ आपका समर्थन रहता है तो भाजपा के साथ क्यों नहीं, ये जरा मुझे बताएं। देखिए, भाजपा से हमने कई बार बात करने की कोशिश करी। हम लोग ये चाहते हैं कि हमें कोई ऐतराज नहीं है भाजपा से, अगर भाजपा हमें ओबीसी को सपोर्ट करती है तो हम उनकी भागीदारी की बात करेंगे, और भागीदारी में जो हम मांगेंगे वो देना पड़ेगा। अच्छा, अगर आप बात है, हाँ, हम अपने लिए अगर कुछ लेते हैं तो ये होगा कि भाई हाजी आरफिन मंसूरी साहब भी के बीजेपी में, नहीं बिल्कुल आपको, लेकिन हम निस्वार्थ काम करते हैं। हमें पद की बड़ी ऑफर आई है, हमें और भी मंत्रालय की भी ऑफर आई है, लेकिन हमने ये सब चीज ठुकरा दी, क्योंकि हमने पहले ये बताओ कि हमारे समाज को कितने टिकट करोगे आप उत्तर प्रदेश से। नहीं, मुझे याद दिल्ली में होगा तो दिल्ली में आप कितने टिकट दोगे, हमें कोई बीजेपी के साथ ऐतराज थोड़ी है। और ऐसी बात नहीं है, बीजेपी में मेरे अल्हम्दुलिल्लाह हाईएस्ट लेवल पे ताल्लुकात हैं, सभी लोगों से उठना बैठना है, चाहे वो उमर इलियासी साहब हो, चाहे वो संघ के आदमी हो, चाहे वो बीजेपी के आदमी हो, और हमारे एक दलित समाज से भी आते हैं। जी जी, क्या नाम है उनका, रत्नेश जी, जो रेलवे मंत्रालय भी रहा उनके बाद बीजेपी में, और दलित समाज से आते हैं। उन्होंने भी मेरे से कई बार कहा हाजी जी आप सपोर्ट करिए बीजेपी को, मैंने कहा सपोर्ट तो हम करेंगे। बिल्कुल, मुझे बात याद आ गई, इसलिए मैंने आपसे पूछना चाहा, इसके बारे में जानकारी ली आपसे। तो हमें बीजेपी से कोई ऐतराज नहीं है, अगर बीजेपी हमें सपोर्ट करती है, सम्मान करती है, तो जाहिर सी बात है हम उनको सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। एससी एसएसटी ओबीसी जो उनके मान सम्मान की बात करेगा हम उसको सपोर्ट करेंगे। अच्छा, मुझे याद है उत्तराखंड का आपका एक अधिवेशन, उत्तराखंड में एक आपकी बड़ी रैली थी, बड़ी महासभा थी, उस उत्तराखंड के अंदर आपने पूरे तमाम बिरादर के सामने और पूरा तमाम समाज के सामने जो है एक बड़ा ऐलान किया था कि मैं बिरादर के लिए लड़ूंगा, लेकिन खुद कोई इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, चाहे मुझे लोकसभा का टिकट मिले चाहे विधानसभा का। तो क्या दिमाग अभी भी वही है? बिल्कुल वही है। 5 साल पहली बात मैं आपको याद दिला रहा हूँ, वो बात ना मैं अभी तक कोई पार्टी ज्वाइन की है, ना मुझे इलेक्शन लड़ना है, मुझे कौम की सपोर्ट करनी है, कौम को आगे बढ़ाना है। मैं ये चाहता हूँ एससी एसटी और ओबीसी जितना समाज है हम इसको पार्लियामेंट तक देखना चाहते हैं। बड़ी सोच है, बड़ी जबरदस्त सांसद बने हमारे लोग। देखिए आप हमारे साथ सफर में साथ रहे, बाराबंकी से हमने पीएल पूनिया को लड़ाया, जफर नकवी साहब को हमने लखीमपुर खीरी से लड़ाया, और प्रमोद तारिक अनवर साहब को कटिहार से लड़ाया। तो ऐसा नहीं है कि हमने सपोर्ट नहीं किया हो, कि हमने हर पार्टी को सपोर्ट किया, लेकिन पार्टी हमें सपोर्ट नहीं करती। दुख इस बात का है कि वोट लेने के बाद ये बैकवर्ड को बैकवर्ड में छोड़ देती है। अच्छा, हाँ जी। तो अब के लिए अब इसके बाद क्या कुछ, जब इतने तजर्बे हो गए, पार्टी सपोर्ट नहीं करी, तो क्या ईद के बाद एक बड़ा मंथन इसीलिए किया जा रहा है कि आने वाले राज्यों के चुनाव में हम एक बड़ा स्टेप लेंगे? जी जी बिल्कुल, हम पूरा सपोर्ट करेंगे। पहले हम पार्टी से बात रखेंगे, अपने तथ्य रखेंगे ऑन पेपर। हाँ, ऑन पेपर। अगर हमारी मांगों की, हमारी डिमांड की बात करेगी, जैसे हमने आम आदमी पार्टी से अपनी डिमांड रखी और दिल्ली सरकार में हमने 5 चीजें मनवाई, और अल्लाह का शुक्र है हमारे जितने भी लोग, जैसे माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन जाकिर मंसूरी बने, दलित समाज से हमारे ये रहे राजेंद्र पाल गौतम रहे, तो ऐसे हम अपनी बात रखते हैं पार्टी में। अगर पार्टी हमारी बातों को स्वीकार करती है, हमें क्या ऐतराज है बीजेपी से? अगर बीजेपी हमारी बातों को मानेगी तो हम उसको सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल। होली निकल गई, ईद का मौका है, रमजान चल रहे हैं, क्या देशवासियों को आखिरी संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? मैं ईद के बाद एक बड़ा प्रोग्राम रखूंगा, एससी एसटी और ओबीसी जो हमारा इंडियन बैकवर्ड कॉन्फ्रेंस है, हम सारे सर्व समाज को जोड़ के चल रहे हैं, और हम सर्व समाज का हर स्टेट से 10-10 आदमी बुलाएंगे। हम भीड़ ना करने के बाद उस पर तथ्य रखेंगे कि भाई हम आप समाधान करेंगे क्या करना है और किसको सपोर्ट करना है। जो पार्टी हमारी बात को मानेगी, हमारे तथ्य को मानेगी, हम उसको सपोर्ट करेंगे। और मैं आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।
और इन तमाम खास खबरों के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये इंटरव्यू ज़बरदस्त आपको महसूस हुआ होगा और देश के कोने कोने तक पहुंचाने की आपकी जिम्मेदारी। कैमरा पर्सन नईम सैयद के साथ मैं फुरकान, टॉनिक सिटी, लोनिका से।